राधे कृष्णा दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी माला कब पहननी चाहिए और किसे पहननी चाहिए और क्यों पहननी चाहिए। तुलसी माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं, मासिक धर्म में तुलसी माला पहन सकते हैं या नहीं, या पति पत्नी से संबंधित दैनिक कार्य कर सकते हैं या नहीं, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती है। बिना तुलसी के नारायण भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। जब भगवान नारायण को भोग लगता है तो तुलसी पत्ता अवश्य समर्पित किया जाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जातक देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी की माला पहनते हैं। तुलसी की माला पहनने के बहुत सारे लाभ होते हैं। तुलसी माला पहनने वाले जातक को मानसिक शांति प्राप्त होती है, साथ ही तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है, ध्यान में वृद्धि होती है। इसके अलावा बुध और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे घर में सुख शांति का आगमन होता है। जातक पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन लाभ के योग बनते हैं। प्रश्न आता है कि तुलसी की माला कौन पहन सकता है और कौन नहीं। तो तुलसी की माला कोई भी पहन सकता है जो भी पहनना चाहे। तुलसी की माला हर किसी को पहननी चाहिए, क्योंकि तुलसी की माला बहुत पवित्र मानी जाती है और इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। इसे पहनने के धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। तुलसी माला धारण करने से हमारा शरीर भी एक मंदिर की तरह बन जाता है, क्योंकि तुलसी माला धारण करने के अपने कुछ नियम हैं। जब जातक उन नियमों का पालन करता है तो उसके पाप नष्ट होने लगते हैं और उसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। यह एक प्रतीक चिन्ह बन जाता है कि हमारा शरीर भगवान नारायण को समर्पित है। इसलिए तुलसी माला सभी को पहननी चाहिए। एक प्रश्न यह भी होता है कि तुलसी माला धारण करने के नियम क्या है। देखिए, तुलसी माला धारण करने के नियम तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जितना हो सके उतना ही करना चाहिए। वैसे तो दीक्षा लेकर आप किसी गुरु की शरण में जाकर वहां पर दीक्षा ले सकते हैं। गुरु के हाथों से जो तुलसी माला मिले उसे धारण करना चाहिए, परंतु हर किसी के लिए ऐसा संभव नहीं हो सकता। यदि आप गुरु के हाथों से माला नहीं ले सकते हैं या लेने में कोई दिक्कत आ रही है और आप तुलसी माला धारण करना चाहते हैं, भगवान का दास बनना चाहते हैं, भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, तब भी आप तुलसी माला अपने गले में पहन सकते हैं। तुलसी की माला को बृहस्पतिवार, एकादशी या अक्षय तृतीया इन दिनों में पहननी चाहिए, क्योंकि यह सभी दिन भगवान नारायण को समर्पित होते हैं। इन दिनों तुलसी की माला पहनना बहुत शुभ होता है। ध्यान दीजिए, जिस दिन तुलसी माला पहननी हो उसके एक दिन पहले एक कटोरी या पात्र में तुलसी माला रख दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दीजिए। फिर दोनों हाथों से तुलसी माला पर घी से अच्छे से लेप कर दें। फिर एक पात्र में गंगा जल डालकर माला उसी में छोड़ दीजिए। पूरी रात गंगा जल में डूबी हुई माला होनी चाहिए। अगले दिन स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ होकर उस माला को किसी साफ कपड़े से साफ कर लीजिए। जब पूजा करने बैठे तो उसको धूप दीपक दिखाकर, चंदन लगाकर, आपके घर में भगवान शालिग्राम हो या लड्डू गोपाल हो या भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, आप उनके गले में पहना दीजिए। उसके बाद में पूजा अर्चना करें और भगवान से निवेदन करें कि हे नाथ, आज मैं यह तुलसी माला धारण कर रहा हूँ। आज से मैं पूर्णतः आपकी शरण में आ गया हूँ। आप अपनी शक्ति और अपनी भक्ति में हमेशा मुझे रखिए। कभी भी मुझसे अनजाने में भी कोई पाप न हो। अनजाने में यदि मुझसे कोई पाप हो जाए तो भगवान मुझे क्षमा कीजिए। आज से मेरा दिन, मेरा तन और मेरा मन तीनों आप पर समर्पित है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या तुलसी माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं, शौच आदि जा सकते हैं, पति पत्नी से संबंधित शारीरिक कार्य कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जो भोग हम भगवान को लगाते हैं या जो भोग भगवान को प्रिय हो और जो हम भगवान को भोग लगा सके, हमको भी वही खाना चाहिए। हमको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बात यह समझ लीजिए कि लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है। पाप वह करता है जो मांस खाता है, मदिरा पान करता है और जो जीव की हत्या करता है। प्याज लहसुन को एक अलग रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति तामसी होती है। इसे खाने से ध्यान भंग होता है, मन चंचल होता है और मन विचलित होता है, एकाग्रता नहीं आती है। इसलिए ऋषियों ने इसे लाभकारी नहीं बताया है। लहसुन प्याज न खाएं तो सबसे उत्तम, क्योंकि जो भगवान नहीं खाते वह हम भी क्यों खाएं।
फिर भी अगर आप लहसुन प्याज खाना ही चाहते हैं और तुलसी माला भी धारण करना चाहते हैं तो आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। प्याज लहसुन खाने की वजह से तुलसी माला धारण न कर पाना यह उचित नहीं है। हो सकता है कि तुलसी माला धारण करने के बाद धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति प्याज और लहसुन से हट जाए। हो सकता है कि तुलसी माला धारण करने से आप स्वयं से ही लहसुन प्याज खाना छोड़ दें। इसलिए लहसुन प्याज खाने के लिए आप कंठी माला को न छोड़ें, इसे अवश्य धारण करें। कुछ लोग शौच या बाथरूम जाते ही समय कंठी माला को उतार देते हैं, यह भी ठीक नहीं है। कंठी माला एक बार गले में धारण कर ली तो इसे कभी नहीं उतारना चाहिए। शौच क्रिया एक कर्म है। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं वैसे ही हम शरीर की भी सफाई करते हैं, इसलिए शौच जाते समय भी माला नहीं उतारनी चाहिए। तुलसी माला पहनकर गृहस्थ जीवन में पति पत्नी से संबंधित दैनिक कार्य भी कर सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी को तुलसी माला उतारने की आवश्यकता नहीं है। कुछ महिलाएं कहती हैं कि जब हम पीरियड से या मासिक धर्म से होते हैं तो हमें उस समय तुलसी माला उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती। हाँ, तुलसी के पौधे पर महिलाओं को इस समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे तुलसी का पौधा सूख सकता है। इसलिए महिलाओं को तुलसी माला धारण करने के बाद उतारनी नहीं चाहिए। इसे सूतक पातक में भी आप धारण कर सकते हैं। बस सूतक पातक समाप्त होने के बाद इसे गंगा जल से साफ कर देना चाहिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुलसी माला अपने गले से नहीं उतारनी चाहिए। हमेशा शास्त्र संगत कार्य करते रहना चाहिए और तुलसी माला धारण करने के बाद खूब नाम जप करना चाहिए। एक बात और कहना चाहते हैं आप सबसे कि आपका एक लाइक और एक कमेंट करना भी एक पुण्य का काम है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।